नमस्कार दोस्तों, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, सीटेट का जितना भी सिलेबस था सब आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है, जो एग्जाम में आपको काम आता है। और अगर आप ज्यादा मार्क्स पाना चाहते हैं तो चलिए प्रैक्टिस सेट को हम करेंगे। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दरबार में गैर इस्लामी परंपराओं की शुरुआत की? ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी बलबन, डी मोहम्मद बिन तुगलक। बलबन ने दिल्ली सल्तनत में दरबार को अत्यधिक शाही और वैभवपूर्ण बनाने पर जोर दिया। उसने फारसी दरबारी परंपराओं को अपनाया, जिसमें सिजदा और पाबोस जैसी प्रथाएं थी, उसको शुरू किया। इन प्रथाओं में सुल्तान के सामने झुककर सम्मान देना शामिल था, इसीलिए उसने दरबार में गैर इस्लामी परंपराओं को विकसित किया। अनुच्छेद 14 किस सिद्धांत पर आधारित है? ए संघीय व्यवस्था, बी विधि का शासन, सी शक्तियों का पृथक्करण, डी संसदीय सर्वोच्चता। अनुच्छेद 14 जो है विधि के समझ समानता पर बल देता है, और इसके बाद यह रूल ऑफ लॉ अर्थात विधि के शासन सिद्धांत पर आधारित है। इसका अर्थ क्या होता है? तो कानून सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होगा, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, राज्य भी कानून के अधीन होता है। दिल्ली सल्तनत में नौरोज उत्सव की शुरुआत किसने की? ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज शाह तुगलक, डी बलबन। ऑप्शन नंबर डी सही है। बलबन ने फारसी परंपराओं को अपनाते हुए नौरोज उत्सव की शुरुआत की थी, और ये जो नौरोज उत्सव है, ये फारसी नव वर्ष का उत्सव होता है। इसका आयोजन राज दरबार में बड़े वैभव के साथ किया जाता था। इसका उद्देश्य क्या था? तो दरबार की प्रतिष्ठा और शाही संस्कृति को बढ़ाना। अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं हैं? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नागरिकों को मूल रूप से 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। ये स्वतंत्रताएं लोकतंत्र की आधारशिला मानी जाती हैं। इनमें भाषण, आवागमन, संगठन बनाने की स्वतंत्रता शामिल है। ये अधिकार कुछ उचित प्रबंधों के साथ लागू होते हैं और मौलिक अधिकारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज किसने बनाया? ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी बलबन। दीवान ए अर्ज जो था एक सैन्य विभाग था, और इसको बनाया किसने था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। इसका कार्य सेना की भर्ती, वेतन और अनुशासन देखना था। इससे सेना अधिक संगठित और मजबूत हुई। अलाउद्दीन खिलजी ने कई सैन्य और प्रशासनिक सुधार किए थे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको लास्ट में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखाई देने वाले हैं। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? ए संपत्ति का अधिकार, बी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सी धर्म की स्वतंत्रता, डी शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 जो है ये जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, और किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना जीवन या स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। यह सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों में से एक है, और न्यायालय ने इसके दायरे को बहुत ही विस्तृत किया है। मेवातियों के दमन और जंगल कटवाने से कौन जुड़ा है? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी बलबन, सी इल्तुतमिश, डी मोहम्मद बिन तुगलक। बलबन बलबन ने मेवातियों के विद्रोह का कठोर दमन किया। उसने दिल्ली के आसपास के जंगल को कटवा दिया, जिससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई। उसका उद्देश्य विद्रोहियों को समाप्त करना था। वह कठोर प्रशासन और लोहे जैसी नीति के लिए प्रसिद्ध था। इसे लौह और रक्त की नीति भी कहा जाता है। आपका एक और क्वेश्चन तैयार हो गया, लौह रक्त की नीति से कौन संबंधित है? तो बलबन। अनुच्छेद 39 ए किससे संबंधित है? ए शिक्षा, बी समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, सी धर्म, डी रोजगार। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है, और इसका उद्देश्य समान न्याय सुनिश्चित करना। आर्थिक स्थिति के कारण किसी को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता। राज्य को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करनी होती है। यह सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है। दिल्ली सल्तनत का सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा था? ए तुगलक, बी खिलजी, सी सैयद, डी लोदी। सैयद वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया। यह गद्दी पर बैठता है 1414 में। सैयद वंश का शासनकाल, इसकी स्थापना 1414 में और खत्म हो जाता है 1415 तक। 1415, और इसकी स्थापना खिज खान ने की थी। यह वंश सबसे कमजोर माना जाता है। इसके बाद लोदी वंश का उदय हुआ।
मैत्री और दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित हैं? ए एशिया, बी अफ्रीका, सी अंटार्कटिका, डी यूरोप। ये जो मैत्री और गंगोत्री है, दक्षिण गंगोत्री, ये भारत के अनुसंधान केंद्र हैं और ये स्थित हैं अंटार्कटिका महाद्वीप में। और मैत्री अभी भी सक्रिय स्टेशन है, इसका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। यह बर्फीले महाद्वीप अंटार्कटिका में स्थित है। द्वितीय सिकंदर की उपाधि या सिकंदर एसानी भी कहते हैं, किसने धारण की? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी सिकंदर लोदी, सी बहलोल लोदी, डी इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि या सिकंदर ईसानी की उपाधि धारण की। वास्तव में इसका जो नाम था, आपसे कभी कभी पूछ लेता है इसका वास्तव में नाम क्या था, तो इसका नाम था निजाम खान। निजाम खान वह लोदी वंश का बहुत ही शक्तिशाली राजा था। उसने प्रशासन और कृषि में बहुत सारे सुधार किए। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? ए मकर रेखा, बी भूमध्य रेखा, सी कर्क रेखा, डी आर्कटिक रेखा। भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है और यह 23.5 डिग्री 30 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यह भारत को दो भागों में बांटती है। यह कई राज्य से होकर गुजरती है। भौगोलिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 12 में क्या शामिल है? केवल केंद्र सरकार, बी केवल न्यायपालिका, सी सरकार संसद, राज्य सरकार, स्थानीय व अन्य प्राधिकरण। केवल राष्ट्रपति। अनुच्छेद 12 में राज्य की व्यापक परिभाषा दी गई है। इसमें केंद्र सरकार और संसद भी शामिल है, राज्य सरकार, विधान मंडल भी शामिल है, नगर निगम और पंचायत जैसे स्थानीय निकाय भी शामिल हैं। सरकार के अधीन जितनी भी संस्थाएं सब इसमें शामिल हैं। कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ? ए 1905, बी 1907, सी 1911, डी 1919। ऑप्शन नंबर बी सही है। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। इसे सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। कांग्रेस नरम और गरम दल में बंट गई। यह आंदोलन इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व करने वाले गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? ए गुजरात, बी बिहार, सी बंगाल, डी महाराष्ट्र। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था और पोरबंदर जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। 1917 में आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप बताएंगे 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व इन्होंने किया था। यह उनका पहला सत्याग्रह था। इसी से उनके नेतृत्व की शुरुआत मानी जाती है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस आंदोलन का आह्वान किया गया था? ए खिलाफत आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। सबसे पहले तो जालियांवाला बाग कब हुआ? तो 1919 में यह हुआ था। अमृतसर के जालियांवाला बाग में ब्रिटिश सेना द्वारा निर्दोष लोगों पर गोलीबारी की गई थी। यह घटना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक बड़ा मोड़ बनी। इसके विरोध में 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। ऑप्शन नंबर बी सही है, असहयोग आंदोलन। लोगों ने सरकारी संस्थानों, अदालतों और स्कूलों का बहिष्कार किया और विदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार किया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किस सिद्धांत पर आधारित है? ए संघवाद का सिद्धांत, बी विधि का शासन, सी शक्तियों का पृथक्करण, डी संसदीय सर्वोच्चता। भारतीय संविधान जो है, संविधान जो 14 अनुच्छेद है, यह विधि के समक्ष समानता की बात करता है। रूल ऑफ लॉ यानी विधि के शासन के सिद्धांत पर। इसका अर्थ क्या होता है? तो सभी व्यक्ति कानून के सामने समान है। कोई व्यक्ति चाहे बड़ा है, छोटा है, शक्तिशाली है, नहीं है, तो विधि का शासन। दिल्ली सल्तनत में नसरुद्दीन महमूद किससे संबंधित था? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो नसरुद्दीन महमूद जो था ये इल्तुतमिश की पुत्री का पति था, मतलब दामाद था। इसीलिए यह इल्तुतमिश के वंश का अंतिम शासक माना जाता है। उसके शासनकाल में वास्तविक शक्ति दरबार और वजीर के हाथ में थी। उसके बाद दिल्ली सल्तनत में सत्ता परिवर्तन हुआ और बलबन का उदय हुआ। बलबन ने बाद में केंद्र को मजबूत किया और राजतंत्र स्थापित किया। इसका संबंध इल्तुतमिश से था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक दौर में फिरोज शाह मेहता का योगदान किस रूप में था? ए क्रांतिकारी नेता, बी उदारवादी नेता, सी सैन्य नेता, डी समाज सुधारक। फिरोज शाह मेहता जो थे कांग्रेस के प्रारंभिक उदारवादी नेताओं में से एक थे। ऑप्शन नंबर बी सही है। और वे संवैधानिक तरीके से सुधारों के पक्षधर थे।
पक्षधर थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से याचिकाओं और संवाद के माध्यम से अधिकार प्राप्त करने की नीति अपनाई। नरम दल से जुड़े हुए थे। उनका योगदान था भारतीय राजनीतिक चेतना को विकसित करने में। वहादत ए दीन, वहदत नहीं, वहादत ए दीन, सभी धर्मों की एकता की नीति किस शासक से संबंधित थी? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी औरंगजेब। वहदत ए दीन का अर्थ है सभी धर्मों की एकता और सहिष्णुता। यह विचार अकबर की धार्मिक नीति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अकबर ने सुलह कुल, सभी के साथ शांति की नीति अपनाई। उसने इबादत खाना में विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा की, जिसका उद्देश्य क्या था? समाज में धार्मिक एकता और शांति स्थापित करना। फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे 20 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। यदि आपको ये पसंद आया हो तो हमें एक लाइक जरूर दें। और हाँ, अगर आप इसी तरह के और भी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, फ्रेंड्स की भी हेल्प करनी चाहिए। और हम मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।